आसमां के चाहन हऊ हमर जान हो, हमरे खातिर गढ़ले बावे तोहके भगवान हो, हमरे खातिर गढ़ले बावे तोहके भगवान हो। ई जान हो तोहरे से प्यार हो गइल, ए जान हो तोहरे से प्यार हो गइल। नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण। आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज़ पे हमारा खास शो खास मुलाकात विपुल कर्ण के साथ। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने सुसाइड करेबू का एल्बम से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और उस समय में जब काफ़ी कम सिंगर हुआ करते थे, उस दौर से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी संगीत की दुनिया में। इसके बाद भी और भी कई एल्बम इनका हिट हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना स्टूडियो की शुरुआत की, जो अररिया शिवपुरी में है, मार्केटिंग गेट के सामने में है। और वहाँ से इन्होंने कई कलाकारों को जड़ से लेकर के उनके मुकाम तक पहुँचाया है। तो हमारे साथ अररिया के सुपरस्टार, अररिया के जो सुपरस्टार सिंगर हैं, सुबोध देहाती जी हैं। तो सुबोध देहाती जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं और सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। और सुबोध देहाती जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने जो अपने करियर की शुरुआत की थी संगीत के क्षेत्र में, तो यह आपके मन में विचार कैसे आया कि संगीत के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं? यह विचार आपके मन में कैसे आया और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? देखिए, शुरुआत जो है ये बहुत छोटे थे, बचपन में ही शुरुआत आ जाता है दिमाग में, है ना। तो मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे थोड़ा बहुत, और गांव में शादी का माहौल था। उस टाइम में बैंड पार्टी का बहुत क्रेज़ था, बैंड पार्टी बहुत सारा चलता था। तो हर गांव में शादी विवाह होता था तो बैंड पार्टी होता था वहाँ पे। तो बैंड पार्टी में हमको याद है कि एक मतलब गांव का लोग, कुछ लोग बोला कि गाओ गाओ गाओ, और हमको भी मन में था गाएं। तो एक गाना उस टाइम में चल रहा था, लॉलीपॉप लागेलू, बड़ा पॉपुलर गाना था। और थोड़ा बहुत एक का अंतरा याद था, मुखरा याद था। तो एक दादा थे हमारे, वो बोले कि गाओ। तो हम स्टार्ट किए गाने के लिए वहाँ पे बैंड पार्टी में। तो मुखरा गाएं और अंतरा गाएं, तो मतलब इतना ताली बजा वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मतलब बहुत खुशी हुआ। और उससे भी ज़्यादा खुशी हुआ कि दादाजी जो है मजाक में ला के 20 रुपया हमको ला के, और आलपिन में होता, उस टाइम में होता था क्या कि कोई डांसर डांस कर रही है या फिर सिंगर गा रहा तो उसको आलपिन लगा के यहाँ पे खोसने का रिवाज था, है ना। तो ला के 20 रुपया यहाँ पे मेरा खोस दिया, तो गाए, ताली बजा, और 20 रुपया देखे। तो उस दिन से समझ में आया कि गाना गाना चाहिए। तो उसके बाद बचपन थे, छोटा थे, तो मन में आ गया कि गाना वाना गा सकते हैं हम उस दिन से। तो फिर घर में था, ऐसे तो घर से दबाव नहीं था कि ये सब काम करना है, लेकिन घर में था, बांधा हुआ था भैंस जो होता है, भैंस था, गाय था, पापा किसान है मेरे। तो भैंस चराने का मौका मिला। मौका ही कहा जाए, क्योंकि दबाव नहीं था घर से। तो भैंस चराने जाते थे, तो वहाँ पे बहुत सारा भैंसवार लोग था। और जो भैंस चराता है वो बड़ा मिजाजी आदमी होता है ना। तो हम भी चराते थे, तो वहाँ पे टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो गाना गाओ, गाना गाते थे, सब लोग को भैंस पे गाते थे, सब लोग सुनता था। तो जब मेला जाए, बाज़ार जाए, कहीं भी, तो उस टाइम में किताब बिकता था गाना वाला, वहाँ से ख़रीद के लाते थे और भैंस चराते थे, याद करते थे और गाना सुनाते थे लोगों को अच्छा लगता था। तो भैंस चराते हुए कर्म में ही मतलब हमको दिमाग में आया कि हम गायक बनेंगे, है ना, कि क्या करेंगे ज़िंदगी में, तो गायक बनना है, दिमाग में आ गया। ठीक है, 20 रुपया भी देख लिए थे, तो समझ में आ गया था कि हम गायक बनना है। तो कुछ लोग डरा दिया कि गायक बनना इतना आसान नहीं है। तो मेरा दिमाग में दो ही चीज़ था, या तो गायक बनना है या तो जादूगर जग्गा बनना है। ठीक है, क्योंकि हमको नाम कमाना था। तो दोनों डिसाइड था मेरा कि हमको क्या करना है, लेकिन करे तो करे कैसे ये पता नहीं था कुछ। तो 2008 में का बात है, 2008 में भैंस चरा रहे थे, उसी टाइम में हल्ला हुआ था कि 2012 में दुनिया पलट जाएगा। लगभग लोग सुने होंगे, है ना।
2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगा, ऐसा न्यूज़ वायरल हो रहा था। सीडी का कैसेट टाइम था, उस टाइम में कैसेट बिक रहा था। तो हमको भी डर हुआ, हमको लगा कि गायक बिना बनने हम मर जाएंगे लगता है 2012 में। तो उसी टाइम भैंस पे ही कसम खाए थे, 2012 में दुनिया पलटने से पहले हमको गायक बनना है, चाहे जैसे बनना है, ठीक है। तो मेहनत कर रहे थे, रात दिन चल रहा था। और भैंस को सुने क्या, ये रियल है कि अगर पढ़िए लिखिएगा नहीं तो फिर आप गायक बनिएगा तो गाइएगा कैसे। तो पढ़ना भी था, भैंस भी चरा रहे थे। तो भैंस बीच बीच में भैंस को ठोक देते थे, जैसे गाय सबको ठोका जाता है, भैंस को ठोक के चल जाते थे पढ़ने के लिए। पढ़ के आते थे, कोई दिन भैंस चराते थे, कोई दिन पढ़ने जाते थे, ऐसे ही चल रहा था। तो ऐसे करते करते 2011 आ गया। अब हमको चिंता खैले जा रहा है कि 2012 में दुनिया पलट जाएगा, लगता है गायक नहीं बन पाएंगे। अब पैसा कौड़ी कुछ था नहीं, कैसे क्या करेंगे। घर में बोल रहे थे पापा लोग, एग्रिए नहीं कि कैसे होगा। तो हम ठान लिए कि नहीं, हमको गायक बनना है तो बनना है, क्योंकि बहुत हमको चिंता खैले जा रहा था कि अब हम मर जाएंगे। चिंता सता, रात में सोते थे तो मुंबई में घूमते थे। मतलब एक जुनून होता है, एक टाइम आता है जब आपको जुनून होता है, तो वैसा वैसा फील हो रहा था मेरे साथ। तो एक दिन पेपर का उस टाइम में पेपर में ऐड आता है कि जॉब के लिए संपर्क करें, सिंगर बनना है तो संपर्क करें, शादी करना है तो संपर्क करें। अभी भी आता होगा शायद, तो उस टाइम में बहुत आता था। हम हर एक पेपर में वो उस लाइन को जरूर पढ़ते थे कि स्टूडियो में काम करने के लिए संपर्क करें, गाना गाने के लिए संपर्क करें, ये हम जरूर पढ़ते थे। तो एक दिन पढ़े ऐड और गुस्सा से, मतलब मन में था तो फ़ोन लगा दिए। फ़ोन लगाए तो कोई उठाया फ़ोन, ठीक है। तो उठाया तो हम उसको बोले कि सर हमको गायक बनना है, गाना गाना है, ठीक है। तो बोला कि ठीक है सुनाओ 2 लाइन। तो गा के सुनाए। अब क्या सुनाए, हम तो बच्चा थे, पता नहीं चला क्या सुनाए, लेकिन उधर से ताली बजा, वाह ज़बरदस्त गाया आप, ठीक है, तो आप आ जाइए पटना। तो मन में हुआ, घर में बताए तो कोई बोला ओ ऐसे ठकूक लेगा, पैसा वैसा मत जाओ। तो फिर भी हमको फिर कोशिश किए, 2-4 दिन के बाद फिर फ़ोन किए, बोला कि ठीक है आ जाओ, ठीक है। इस तरह से 4-5 बार 10 बार कैंसिल हो गया था कि जाना है, और हम नहीं जाते थे। और कुछ लोग डरा भी दिया था कि पटना जाओगे वहाँ पे गाना ले लेगा, किडनी निकाल लेगा, मार देगा। तो हम डर जाते थे, कभी गए नहीं पटना। तो एक दिन क्या हुआ कि हम सोच लिए कि किडनी निकालेगा, गाना लेगा। जब हम ऐसे ही मर रहे हैं तो वैसे ही मरने में ठीक है, गाना गा के मरेंगे। तो याद है हमको कि 500 रुपया लिए और सीमांचल एक्सप्रेस पे बैठे, चढ़े। सीट उट तो मिला नहीं, बहुत धक्का मुक्की चल रहा था, सीमांचल में भीड़ था। तो धकेल के लोग बाथरूम में घुसा दिया हमको। तो बाथरूम में उस टाइम माहौल होता है, आप कोई आम आदमी होते हैं, अभी भी बहुत सारा होता है। तो याद है हमको कि बाथरूम में हम पटना पहुंच गए, ठीक है। रहते हुए बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा। पहुंचे तो वहाँ जब पहुंचे उससे पहले 10 बार तो कैंसिल हो गया था, पटना आ रहे हैं सर, वो बोलता था आ जाओ, हम जाते ही नहीं थे। तो इस बार हम रियल में चले गए। जब गए पटना तो वहाँ पे फ़ोन किए कि सर हम पटना आ गए हैं, फलना फलना जगह पे हैं। जब उसका जगह का नाम बताएं तो बोला कि आप तो पटना आ गए, लेकिन पटना में तो हम हैं नहीं, क्योंकि 10 बार आपका कैंसिल हो गया। हमको लगा इस बार भी आप नहीं आइएगा, इसीलिए हम बोले आ जाओ। हमको लगा इस बार भी आप नहीं आइएगा, आप तो पटना आ गए, हम लेकिन दिल्ली में हैं। तो हम बोले सर लेकिन पटना तो हम पहली बार आए हैं, यहाँ कोई है ये नहीं मेरा, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। हम परेशान हो गए थे पूरा, मतलब रोने टाइप का मन हो गया। 500 रुपया लेके आए थे, उसमें से 200 रुपया खर्चे हो गया, 300 रुपया था मेरे पास। अब हम करे तो करे क्या। तो हम पूरा सर कैसे कोई भांज लगाइए सर, कुछ भी करिए, हमको सर रिसीव करवाइए आप, हमको पता नहीं है कहाँ हम हैं नहीं है। तो फ़ोन किया किसी स्टूडियो वाला का, वो उसके पास भी स्टूडियो नहीं था, ऐसे टेबल कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। वो भी कि कोई कस्टमर आए, कोई गाए तो पैसा आए बने, हम स्टूडियो बनाए, इस तरह से था। तो गाए वहाँ पे। तो गाए तो बोला कि आपका गाना यूपी बिहार में रिलीज करेंगे, आपका गाना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बोला कि 1 लाख के आसपास खर्च होगा, ठीक है। तो हम मेरे पास मात्र 300 रुपया था, लेकिन हम बोल दिया वहाँ जुनून से कि ठीक है सर हम 1 लाख रुपया ला के आपको देंगे, लेकिन हम गाना करेंगे, ठीक है। तो आए वहाँ से, घर में बताए लोगों को कि हम गाना कर रहे हैं। घर में कोई तैयार नहीं था कि गाना करना है। तो रोना धोना, भूख हड़ताल करके कैसे कैसे करके, तो फिर पापा ज़मीन लगा के 40,000 रुपया हमको दिए गाना गायक बनने के लिए। अब बाकी का जो 60,000 रुपया बच गया, पापा मतलब
40,000 देने के लिए उसको ज़मीन लगाना पड़ा। बाकी का जो 60,000 है उस टाइम में बताइए मैट्रिक का स्टूडेंट हम कहाँ से उपाय किए होंगे, कैसे किए होंगे, ये हम जानते हैं और वो परमात्मा जानता है और कुछ लोग जानता है, जो मेरा दोस्त साथी उस टाइम के थे वो जानता है। मतलब जैसे हो, क्योंकि एक जुनून था मेरे अंदर कि हमको गायक बनना है। 60,000 40,000 पापा को निकालने के लिए उसको ज़मीन लगाना पड़ा, 60,000 निकालने के लिए हमको कितना मेहनत करना हुआ होगा। तो मेहनत करके गाना गाए और गाना चला। पहला ही एल्बम सुसाइड करीब का, जिससे आज लोग जानता है सुबोध देहाती के नाम से, और उसी गाना से हमको मान सम्मान मिला है, प्यार मिला है। बस यही है गायक बनने का मेरा कहानी। हम चाहें कि हमारे दर्शकों को आप उस एल्बम का, जो सुसाइड करेबू का एल्बम है, उसका दो लाइन आप हमारे दर्शकों को सुना दें। उसका गाना था अपना जिला के नाम पे था, क्योंकि जिला के नाम पे उस टाइम में कोई भी गाना नहीं गाता था और ना ही गाना था छोटई घघरिया तू पेन के गोरिया सुसाइड करैबू का, छोटई घघरिया तू पेन के गोरिया सुसाइड करैबू का, अररिया जिला के लोगवन में तू गोरिया फाइट करैबू का, अररिया जिला के लोगवन में तू गोरिया फाइट करैबू का। ये गाना। उसके बाद आपका एक एल्बम और हिट हुआ था जो आपने बाढ़ पे बनाया था, 2017 में बाढ़ आया था जिसमें अररिया ज़िला में काफ़ी तबाही हुआ था। तो उस एल्बम के का जो है, उस जो बाढ़ वाला जो एल्बम आपका था, उसका 2 लाइन भी हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वो गाना भी जो हम लोग हरवर में किए थे, और लेकिन चल गया था क्योंकि अररिया का जेन्यून कहानी था, जेन्यून जो चल रहा था, बाढ़ आया था उस पर था, ऐसे था। ओ अररिया में आइल अचके में बाहर की चली गईले के तनन के जान, ओ अररिया में आइल अचके में बाहर की चली गईले के तनन के जान, कि चली गईले के तनन के जान हो, कि चली गईले के तनन के जान, आइल कहर देखो नदी पर महन, की चली गईले के तनन के जान। क्योंकि ये नदी, परमान नदी जो है हम लोग का अररिया में, उसमें बहुत बड़ा कहर आया था उस टाइम में, बहुत तबाही हो रहा था, तो उस पर लिखे थे गाना, और ये रियल घटना अररिया का था मेरा, तो इसलिए गाना चल गया। और आज के जो सिंगर हैं या फिर कॉमेडियन हैं, वो बस कुछ ही क्षण में वो क्या वायरल हो जाते हैं। इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा योगदान है कि सोशल मीडिया पे 2 लाइन भी गा करके लोग पॉपुलर हो जाते हैं। या कोई बहुत सारे सिंगर हैं जो कि 6 महीना साल भर पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज उनको पूरा भारत जानता है, कुछ लोगों को पूरा दुनिया में लोग जानता है। तो अगर उस समय में जिस समय में आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, तो आपको ये ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम में भी सोशल मीडिया होता तो आज आप बहुत आगे रहते? हमको लगता है, क्योंकि उस टाइम में अगर सोशल मीडिया होता और कुछ फाइनेंसर होता, जैसे अभी लोग फाइनेंस करता, अभी स्टूडियो हम अक्सर अभी लोगों को हम फाइनेंस भी हम भी करते हैं, बहुत सारा सिंगर के ऊपर लगाते हैं। तो उस टाइम में 2 चीज़ का कमी हो गया, ठीक है। एक तो पहला एल्बम किए, गाना हिट था, लेकिन अगर सोशल मीडिया होता तो वहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट होता, ठीक है, तो बहुत अच्छा होता। मतलब आज हम स्टार होते, बहुत बड़ा स्टार होते, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं था, लेकिन फिर भी संघर्ष किए। ब्लूटूथ का टाइम था, ब्लूटूथ से भेज के प्रमोट करके, जैसे भी हो डीजे वाले को दे के, मतलब जितना मेहनत करना हुआ मेहनत की। और लोगों का मतलब गाना में दम था, लोगों का प्यार था कि लोग दिल्ली से भी, लोग दिल्ली में भी गाना बजा, पटना में लोग बजा, पटना से लोग पहचानने लगा कि सुबोध देहाती कोई है। अररिया के जो टॉप सिंगर थे उस टाइम में, मतलब 1-2 को थे, तो उनको भी लगा कि अरे इस सुबोध देहाती कौन है, मतलब इसका उसका पापा खरीद के ले गए कैसेट उनको दिखाने के लिए। अपना मतलब जो सिंगर थे उनके पापा खरीद के ले गए कि देखो ये कोई सुबोध देहाती नाम का है, कोई लड़का पतला सा काला सा, ये गाना गा रहा है, इसका वायरल हो रहा है गाना। तो आप सोचिए कि उस टाइम में ना सोशल मीडिया था, सिर्फ ब्लूटूथ था। अब ब्लूटूथ के माध्यम से इतना गाना चला, इतना प्यार मिला, सुबोध देहाती के नाम से लोग जानता है। अगर सोशल मीडिया होता तो और भी बहुत कुछ होता है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि सुबोध देहाती जी का अररिया मार्केटिंग यार्ड के सामने में शिवपुरी में जो है अपना स्टूडियो है, जहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होता है। और इनके माध्यम से बहुत सारे कलाकार हैं जो इनके स्टूडियो से गा करके आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो सुबोध देहाती जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पहले खुद गायक थे और बाद में अपना स्टूडियो का शुरुआत किया, बहुत सारे लोगों को आपने मुकाम तक पहुँचाया है, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया है।
तो सिंगर से आपको स्टूडियो खोलने तक का विचार आपके मन में कैसे आया, और फिर क्या आप अपना जो है गायकी है उसको रोक दें या फिर वो भी करते हैं? देखिए, ये सिंगर से स्टूडियो ओनर मतलब जो भी है वहाँ तक पहुँचने का जो मेरा ये है, मेरा दिमाग में कभी मन में था ही नहीं कि हम स्टूडियो खोलें। लेकिन बार बार जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, मतलब यहाँ लोकल में कोई स्टूडियो था नहीं, तो लोग जो जैसे हमको पटना जाना पड़ा। आपको बताएं ही कि अभी बाथरूम में रेल पे चढ़ के या फिर बहुत सारा खाने पीने का वहाँ फिर जाओ, फिर 7 दिन 2 दिन 4 दिन वेट करो, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप गाइएगा। तो ऐसा सब दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो हम सोचे कि क्यों नहीं अररिया ज़िला में अपना लोकल क्षेत्र में एक स्टूडियो खोले, और जैसा में हमको कठिनाई हो रहा है, लोगों को कठिनाई नहीं हो उसको हम सपोर्ट कर पाएँ। और ख़ास करके सिंगर को सपोर्ट करने के लिए मेरा स्टूडियो ओपन किए, ताकि सिंगर को भी सपोर्ट मिल जाए, और जब मौका मिले तो अपना भी कुछ प्रोजेक्ट हो जाए जल्दी में। तो इसलिए आपके स्टूडियो में ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड होता है या फिर सिर्फ ऑडियो होता है? मेरा इकलौता स्टूडियो है ज़िला में। अभी तो बहुत 1 2 गो 4 गो होगा कहीं कहीं, ठीक है, जहाँ तक मेरा दिमाग में है। लेकिन इकलौता स्टूडियो है जहाँ पे आपको ऑल इन वन काम होता है, ठीक है, यानी कि पूरा एडिटिंग भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है, मिक्स भी होता है, डिज़ाइन भी होता है, यानी कि एल्बम से रिलेटेड जितना भी वर्क है टोटल चीज़ मेरे यहाँ होता है, ठीक है। कैमरा वगैरह भी है, कोरियोग्राफर भी है, यानी टोटल चीज़। हमको कहीं बाहर से सहारा लेना नहीं पड़ता है कि किसी को दिए और 5 दिन में दे रहा है, 2 दिन में करके दे रहा है ताकि मेरा प्रोजेक्ट लेट हो जाए, तो नहीं। और जहाँ तक है कि अपना सिंगर को तो गवाते ही हैं, और बीच बीच में अपना मेरा भी गाना आता है, और बहुत सारा दुर्गा पूजा का भी आ रहा है, और सावन में भी आया था गाना, लोकगीत सब भी आया है। लोग सुन रहा है, बज रहा है, गाना चल रहा है, और मेरा भी बज रहा है, और मेरे स्टूडियो में जो भी सिंगर लोग हैं उनका भी बज रहा है, वो भी लोग नाम कर रहे हैं। अच्छा, अपना अपना मंजिल पा रहे हैं लोग, है ना। तो वही। तो यदि कोई कलाकार अपना ऑडियो वीडियो एल्बम बनाना चाहता है तो उसको कम से कम कितना खर्च पड़ जाएगा? देखिए, खर्च का ये कोई सीमा नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, है ना। ये आपको कम से कम जो है 1,000 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप गरीब गायक हैं मेरे यहाँ, अगर गाना चाहते हैं, तो आपको गरीब हैं अगर देख लिए तो हम फ्री में भी कर देंगे। सिर्फ मतलब कि दक्षिणा के रूप में 11 रुपया दे दीजिए, कि अगर आप हैं रियल में हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप 11 रुपया में हम आपका काम कर देंगे, क्योंकि हम फ्री में नहीं करते हैं। मेरा टैग लाइन है कि हम फ्री में नहीं करते हैं, हम आपसे दक्षिणा लेंगे, क्योंकि जब तक लेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसलिए 11 हो 21 हो, जब गरीब हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो अगर कोई है जो गाना चाहता है, उसके अंदर जो सक्षम है उसके लिए कितना, कम से कम कितना पड़ जाएगा? 1,000 से स्टार्ट है मेरे यहाँ ऑडियो? हाँ, ऑडियो। और ऑडियो वीडियो यदि दोनों रिकॉर्ड करवाए तो? दोनों करे तो 4,000 5,000 से। मात्र 5,000 में ऑडियो वीडियो दोनों एल्बम में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये तो बहुत सस्ता में आप किसी को अपना मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए सस्ता है क्योंकि हम लोकल हैं, और हम भी उस वैसे करें जैसे पटना वाले लोग करता है, 1 लाख रुपया हमसे लिए, उसके बाद फिर 80,000 लिए, फिर 70-80,000 रुपया लिए, तो अगर वैसे तो गायक बनेगा कैसे? लोग आएगा, जो गरीब कलाकार है जिसके अंदर टैलेंट है वो उभर के आएगा कैसे? फिर तो रेट कम रहेगा तब तो आएगा, तब तो उसको मौका मिलेगा, तब तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए ऐसा मतलब किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमको पैसा कमाना है, क्योंकि हम एक सिंगर है, एक सिंगर का दर्द को समझते हैं, एक कलाकार का दर्द को। कलाकार पैसा बहुत मजबूरी में लाता है, कहाँ से लाता है लोग। कलाकार जो है वो गरीब होता है, पूरा गरीब होता है, वो पैसा कहाँ से लाता है, कितना मेहनत करके लाता है, ये एक कलाकार ही जान सकता है। वो कलाकार हम हैं, क्योंकि हम स्टूडियो ओनर नहीं हैं, हम पहले कलाकार हैं, उसके बाद मेरा स्टूडियो है। तो बस यही। आपका हाल फिलहाल में कोई गाना रिलीज हुआ है? हाल फिलहाल में सावन का भी हुआ है, और एक लोकगीत भी हुआ है, तो है गाना है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो भी आप सुनाए 2 लाइन। एक सैड सॉन्ग है। अचरा के कोरवा दे दे पोछे खातिर लोरवा गे हमार रानिया, अचरा के कोरवा दे दे पोछे खातिर लोरवा गे हमार रानिया, गे हमार रानिया, तू छोड़ के जाइ छी हमरा अपना ससुरार रानिया,
तू छोड़ के जाइ छी हमरा अपना ससुरार रानिया। और सावन में जो गाए थे हम चाहेंगे दो लाइन उसका भी सुना दे आप। सावन का था, पहले लड़की का लाइन था। हाई फाई लागत बम हो, बॉडी में बा बहुते दम हो, सुल्तानगंज से जल भर के जाता सभे पैदल हो। ए बाबू देखना, फिर मेरा लाइन था कि जाला बाबा दुआरी अररिया से गाड़ी, कि जाले बाबा दुआरी मदनपुर से गाड़ी। तो अररिया का जिला का जो टॉप टॉप जगह है, फॉरेस्टगंज है, नरपतगंज है, रानीगंज है, कुर्साकाटा है, भड़गामा है, मदनपुर है, यानी जो मेन मेन जगह है सब जगह का नाम दिया हुआ इस गाना में, बोलबम का। तो गाना बोलबम में भी बजा इस गाना। हाँ, जैसे कि अभी देखा जा रहा है लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए अश्लीलता काफ़ी परोस रहे हैं, चाहे वो गाना के माध्यम से हो, चाहे वो कॉमेडी के माध्यम से हो, रील्स के माध्यम से हो, जिस भी माध्यम से हो। और ख़ास करके भोजपुरी भाषा में अश्लीलता काफ़ी फैलाई जा रही है। तो इस तरह के कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? अश्लीलता तो बहुत सारे लोग गाता है, लेकिन देखिए होता क्या है, लोग पॉपुलर होने के लिए अश्लीलता गा लेता है। अगर आज सुबोध देहाती को कुछ लोग जान रहा है, ठीक है, तो इतना में सुबोध देहाती को बहुत लोग जानता। अगर हम भी वही अश्लीलता करते तो, लेकिन आज सुबोध देहाती को जो सम्मान मिल रहा है तो वो अश्लीलता से नहीं मिलता। आज लोग, आज अररिया के ही, ठीक है, बड़ा बड़ा कलाकार है, उसका मम्मी है, पापा है, और फ़ोन करता है लड़की लोग का जो मेरे यहाँ काम करता है या गाने के लिए आता है, लड़की का माँ बाप फ़ोन करता है, बोलता है प्रणाम सर, ठीक है। अगर हम अश्लीलता गाते तो क्या होता? तो बड़ा बड़ा कलाकार पैर छू के प्रणाम करता है, ठीक है, और दिल से बोलता है भैया है मेरा। अगर हम अश्लीलता करते तो क्या होता? तो नहीं, आप जोश जुनून में अश्लीलता गा लीजिएगा, अश्लीलता कर लीजिएगा कि हमको वायरल होना है, लेकिन वो वायरल सब दिन नहीं रहने वाला है ना। अगर धीरे धीरे आप चल रहे हैं और अच्छा कंटेंट लेके चल रहे हैं तो ज़रूर है एक दिन मंजिल मिलेगा। ज़्यादा नहीं, 10 गाना चलने का मतलब नहीं है, एक गाना आपका चल गया तो अब स्टार हैं, क्योंकि लोगों के दिल पे आप राज करने लगेगा अच्छाई को लेके, इसलिए जरूरी नहीं कि अश्लीलता गाएं। ये दुर्गा पूजा आ रहा है और दुर्गा पूजा में आपका कोई एल्बम रिलीज हो रहा है? दुर्गा पूजा में मेरा एल्बम है जो 2-4 गाना है, और एक गाना है मेरा मैथिली का जो हम लोग का भाषा है, तो उस पे है छिए फूल लोने ठार हम यहीं के दुआर, छिए फूल लोने ठार हम यहीं के दुआर, जल्दी खोलियो ने केवार अपन मैया, जल्दी खोलियो ने केवार अपन मैया। ये मेरा है गाना मैथिली का। जो कलाकार आने वाले हैं इस क्षेत्र में, जो आना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा या फिर किसी डर के हेजिटेशन के कारण वो इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऐसे कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कलाकारों के लिए यही कहना चाहेंगे, देखिए बहुत सारे नवयुवक हैं अभी स्टूडियो में भी आते हैं और मतलब उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनको कोई बोल दिया कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं तो आ गया स्टूडियो गाने के लिए, या फिर कहीं और चले गया। मेरे यहाँ आता तो हम समझा देते हैं, ठीक है, कि ये नहीं, आप प्रेजेंट में आप कुछ भी गा के आप वायरल हो जाइएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। आप अच्छा कंटेंट को लाइए, ठीक है, अच्छे स्टूडियो में जाइए, आपको आपका गाना है, आपका मर्जी है, आपका पेमेंट है, आप कहीं जाके डुबा सकते हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अच्छे जगह पे अच्छा स्टूडियो ढूंढिए। हम नहीं कहते कि मेरे पास आइए, बहुत सारा स्टूडियो है जो अच्छा कर रहा है, आप उससे करवाइए, अच्छा काम करवाइए, अच्छा करिएगा तो अच्छा होगा। बहुत लोग क्वालिटी होने के बाद भी हेजिटेशन के कारण नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्वालिटी रहेगा जिनके अंदर तो उसके अंदर हेजिटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। उनके अंदर क्वालिटी नहीं होगा इसलिए हेजिटेशन करता है, तो डरना नहीं, अगर नहीं भी कम भी है तो डरना नहीं है, क्योंकि स्टूडियो में स्टूडियो वाले जो है वो भी मदद करना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं अगर अच्छा स्टूडियो वाला है तो आपको मदद करेगा, आपको अच्छा से गवाएगा, आपको समझाएगा कि आप अच्छा करिए। क्योंकि लोग ये नहीं देखता है कि 10 दिन लगा गाने में कि 50 दिन लगा गाने में कि 1 घंटा लगा गाने में। लोग देखता है अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ताली बजेगा,
अगर आप ख़राब कर रहे हैं तो गाली मिलेगा, तो दोनों तैयार है पब्लिक का। तो इसीलिए अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बेहिचक आइए स्टूडियो में, कोई भी स्टूडियो में जाइए, आप अपना गायकी करवाइए और लोग का प्यार मिलेगा। तो आप बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो आपके स्टूडियो में आए और आपके स्टूडियो में गाना गाया, आपने उनका बहुत सपोर्ट किया और वो आगे बढ़ने के बाद वो अपना स्टूडियो चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बिना नाम लिए? बिना नाम लिए स्टूडियो चला रहे। आपको एक बात बताते हैं, मेरा खुद का कहानी। एक सिंगर था मेरे यहाँ आया गाने के लिए, उसको सुर का ज्ञान नहीं, ठीक है, हालांकि हमको भी नहीं है, लेकिन उसको हम, आप बताइए, हमको नहीं है, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा बहुत अगर लगता होगा कि हाँ गायक है, ठीक ठाक गा रहा है, तो उसको थोड़ा सा भी सुर का ज्ञान नहीं, ठीक है। तो उसको हम बोले कि 2 दिन 3 दिन मेहनत करके आइए फिर गाइएगा। फिर आया 3 दिन के बाद मेहनत करके, फिर वैसे गा रहा है। हम बोले सुनिए क्योंकि गाना ख़राब हो जाएगा तो आपका नाम खराब होगा, एक काम करिए आप 1 महीना वेट कर लीजिए। तो पता चला 1 महीना के बाद वो स्टूडियो अपना खोल लिया। तो ऐसा होता है। देखिए, अगर किसी को आप मुंह पे कह, हमारा आदत है मुंह पे कहने का, ठीक है, तो लेकिन बहुत लोगों को बुरा भी लग जाता है। अगर मुंह पे कह दीजिएगा कि अच्छा नहीं है, आप मेहनत करिए, तो उनको लगेगा शायद बलगला रहा है ये, हैं, ये चाह रहा है गायक है, ये स्टूडियो वाला है, तो सोचता है कि मतलब इसको चाँप दे। नहीं, वैसा नहीं है। अगर आप मेहनत करके गाइएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो लोग किया, बहुत सारा कुछ किया, बहुत सिंगर को हम सपोर्ट किए और कुछ लोग आगे भी बढ़ा और कुछ लोग सपोर्ट होने के बाद पूरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने के बाद बहुत लोग गिरा भी, नीचे भी गिर गया। तो ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, कोचिंग होता है, तो टीचर उसमें पढ़ाता है, सबको एक समान पढ़ाता है। उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट है कि वो फर्स्ट डिवीज़न कर जाता है, कुछ लोग होता है जो फेल कर जाता है, और जो फेल कर जाता है वो बोलता है कि टीचर पढ़े हुए नहीं करता है, और जो पास कर जाता है वो बोलता है कि सर बहुत अच्छे हैं। तो वही चीज़ है। तो कुछ लोग नाम खराब भी करने का कोशिश मतलब किया और कर रहा है, जो भी है, और कुछ लोग का अच्छा नाम भी कर रहा है। जैसे कि मेरा 2 स्टूडेंट है मुजफ्फरपुर की, बंटी बबली नाम से लोग फेमस है, डांसर है, मतलब अच्छा फेमस। अभी जब वो आई थी तो उसके पास कपड़ा पहनने का नहीं था, बोलने का नहीं था, डांस करने का लूर नहीं था, कुछ भी। हम उसको सिखाए, हम उसको बताएं, पहनने के लिए, चलने के लिए हम उसको काम दिए, कैमरा के आगे हंसती थी, ठीक है, सारा कुछ सिखा के। जब उसको बोले कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम इतना आगे जाएगी, एक दिन लोग खोजेगा तुमको, लोग पैसा लेके बेग भर के तुमको खोजेगा, फ़ोन करेगा, तुम नहीं उठाएगी किसी का। तो आज देखिए हम फ़ोन करते हैं तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो बोलिए हमको कि सर जौन हमको आगे बढ़ाया है हम उसको कभी भूलेंगे? हम बोले नहीं बाबू, टाइम आने पे सब भूल जाता है, ठीक है। आज देखिए टाइम आया तो भूल गई। आज जब हम लोग मेरे यहाँ उसको रखवाए थे, जब हम काम मतलब करवा रहे थे, सिखा रहे थे, तो बोलती थी कि सर आप लोग सप्ताह में 3 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मटन चिकन खाते हैं, हम लोग को 3-3 महीना पे 4-4 महीना पे मटन नसीब होता है। अब सोचिए कैसा स्थिति था। सप्ताह में 200-300 नहीं कमा पाती थी। अभी है क्या कि महीना में 5 लाख रुपया कमाती है दोनों बहन, ठीक है, दोनों बहन महीना में 5 लाख रुपया कमाती है। हम गाड़ी लिए भी नहीं थे, कार हमसे पहले वो 3 महीना के अंदर में कार निकाल ली, ठीक है। तो किसके माध्यम से कौन चला जाएगा कहाँ, ये किसका गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वो भी आई थी तो आना नहीं चाह रही थी, उसका परिवार आने के लिए नहीं देना चाह रहा था, लेकिन हम ज़बरदस्ती परिवार से बात करके, समझा के, बुझा के करवाएं, ज़बरदस्ती डांट के, धमका के किए, तो आज स्टार है। आज बड़ा बड़ा स्टार लोगों के साथ, पवन सिंह के साथ उसका होता है स्टेज, मतलब बड़ा बड़ा स्टार, जितना भी भोजपुरी का स्टार है बड़ा बड़ा, उसके साथ उसका, गुंजन सिंह, पवन सिंह, खेसारी लाल, बिल्डरवा, मतलब सब लगभग शिवेश मिश्रा लोग के साथ प्रोग्राम वो कर चुकी है। तो ये है। और भी है, काजल यादव है आपकी अररिया की, वो अच्छा कर रही है। उसके बाद सुमित अकेला है, ठीक है, वो भी अच्छा कर रहा है। मतलब हालांकि हमसे थोड़ा हट के है अभी, लेकिन हम स्टार्ट करवाएं, अच्छा हुआ। और भी है, कुछ लोगों का नाम नहीं भी लेना चाहते हैं, तो जो अच्छा किया है तो अच्छा किया है। तो जब आप कोई अलग कदम उठाते हैं तो आपको समाज में कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे तारीफ करते हैं, कुछ लोग आपके पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। तो इस दोनों कंडीशन में आपको कैसा लगता है और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, मेरा कहना है कि आप काम करते जाइए। अगर आप एक सही इंसान हैं तो आप काम करते चलिए और लोगों का सपोर्ट में काम करते चलिए। और लोगों का काम है कहना, लोगों का कौन क्या कह रहा वो नहीं। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप काम करते चलिए
वो तो आपको हर घड़ी टोकेगा, ठीक है। आप कुछ भी करिएगा, उसको उसका काम है बोलने का। आप काम अच्छा करते चलिए और लोग मतलब आपके फेवर में आएगा लोग। कुछ ही लोग होगा जो आपको नेगेटिविटी करेगा कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपके फेवर में होगा, क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। अभी तो आप खुद भी गायक हैं और दूसरों को भी गायक बना रहे हैं। तो जैसे कि अररिया के बहुत सारे कलाकार हैं जो शॉर्ट्स फिल्म की दुनिया में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको काफ़ी सराहना भी मिल रही है, लोगों का उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, या आपका फ्यूचर का कोई प्लान है, या फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शॉर्ट्स फिल्म जो है, शॉर्ट फिल्म हो गया या शॉर्ट रील वगैरह हो गया, तो अभी तो बहुत सारा लोग कर रहा है, हम देख रहे हैं अपना अररिया में भी बहुत लोग कर रहा है। तो इसमें मेरा भी अभी हम लोग आ रहे हैं, और हम जब आएंगे बहुत जल्द आ रहे हैं, दो फिल्म शॉर्ट फिल्म लेके आ रहे हैं। उसका स्क्रिप्ट भी लगभग रेडी है, और कुछ कलाकार जो मतलब लोग कुछ का लगभग कलाकार अररिया के लोकल होगा, और वो शॉर्ट फिल्म कुछ बड़ा लेवल पे होगा, है ना। उसका लॉन्चिंग भी हम लोग बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं। तो अपना खुद का है, उसमें खुद लीड कर रहे हैं हम दोनों शॉर्ट फिल्म में। और बाकी जो भी कलाकार है अभी प्रेजेंट में, जो भी लोग काम कर रहा है शॉर्ट्स पे फिल्म बना रहा है, जो भी लड़का लोग है जिसके पास बजट नहीं है, क्योंकि अपने पास तो सारा सेटअप है, हाँ, तो उनको भी हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। डबिंग वगैरह करवाना चाहेगा वो करवा सकता है, कैमरा यूज करवा लेना है तो वो भी होगा, मतलब उनको भी हेल्प करेंगे, ठीक है। कम से कम में जो खर्च है उसमें हम लोग काम करके उसको प्रमोट करेंगे। और उसके फिल्म के लिए कुछ गाना चाहिए, अगर वो गवाना चाहता है हमसे तो उसके लिए गाना भी देंगे, या फिर खुद का किसी और सिंगर से गवा के लेना चाहता है तो वो भी करेंगे, यानी कि उनको भी मदद करेंगे। और खुद मेरा तो शॉर्ट फिल्म आ ही रहा है, तो लोगों को बता दें कि ये मेरा 2 शॉर्ट फिल्म भी आ रहा है, बहुत जल्द उसका शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, और बहुत जल्द हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं, दोनों का एक साथ कर रहे हैं। मतलब जो गाना गाना चाहते हैं कलाकार, उनको तो आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ में जो शॉर्ट फिल्म में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी आप मदद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अररिया, हम सीधी सी बात बोलते हैं, अररिया में है, और अररिया के लिए हमको जो करना पड़े, जैसा भी कलाकार हो उनको जो उसके लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हुए, जो लोग हमको देखा है नज़दीक से, वो जानता है कि भैया भूखे रह जाएगा लेकिन कलाकार को मदद करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम भूखे रहे हैं। लॉकडाउन जैसा स्थिति था, लोगों को खाने के लिए नहीं था, और उस टाइम में हम 6 कलाकार को रख के मुड़िए खाते थे, लेकिन खिलाए हैं। गैस ख़त्म हो जाता था, ईंटा पे खाना बना के खिलाए हैं, लेकिन गबवाए हैं और रखे हैं। आज वो कलाकार, उसमें से कुछ लोग मकाम पे है, कुछ लोग स्टेज के माध्यम से हो या फिर एल्बम के माध्यम से कर रहा है, लोग अपना पेट मतलब अपना जीवन यापन कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं, मेरा खून में मतलब भरल है कि हम कलाकार का हेल्प करना कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमारा घर से लोग विरोध करता है, परिवार के लोग विरोध करता है कि मतलब कितना लोग करेगा, कितना कलाकार करेगा, अपने बारे में सोचो। मेरा खुद का हिट गाना होता है, हम लोगों को दे देते हैं, सिंगर को, अच्छा कोई सिंगर होता है उसको दे देते हैं। मेरा गाना जो हम अपने गाने के लिए रखते हैं कि हम गाएंगे, गाना बहुत बढ़िया है, उनको दे देते हैं। और क्या करेंगे, म्यूजिक बनवा देते हैं, गाना रिकॉर्ड करवा देते हैं, शूटिंग करवा देते हैं, मतलब जितना हमसे हो सकता है हम कलाकार के लिए करते हैं। जब आप इस क्षेत्र में आए थे, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, तब आपको आपके परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिला था? मेरा मेरा परिवार से सपोर्ट मिला है। देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट ये मिला कि पैसा से नहीं मिला, क्योंकि बहुत कहने पे भूख हड़ताल करने पे तो ज़मीन लगा के बेचारा 40 लाख नहीं, सॉरी, अभी तो लाख में इसलिए आ जाता है क्योंकि अभी तो बहुत सारा बिजनेस चल रहा है, अपना काम चल रहा है, तो इसीलिए 40,000 समझिए उस लाखे हुआ उस टाइम के लिए। तो 40,000 रुपया ज़मीन लगा के दिया, वन टाइम सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट वन टाइम। बाकी उसके बाद हमको ये नहीं बोला कि बेटा अब तुम 40,000 डुबा दिया मेरा, तो आ जाओ खेत में काम कर लो। तो ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है परिवार का, कि परिवार के लोग, मेरा पापा किसान है, तो कभी ये नहीं बोला कि चलो तुम धान काट लेना, गेहूँ काट लेना, मकई कर लेना, क्योंकि कब कौन फसल होता है हमको इतना नॉलेज, किसान का बेटा है लेकिन फसल के बारे में नहीं जान रहे हैं कि कौन फसल कब होता है, कैसे होता है, कब कटेगा, कितना है, कुछ भी पता नहीं, खेत मेरा कहाँ कहाँ है वो भी पता नहीं हमको। तो ये मेरा परिवार का सपोर्ट ये हुआ। अगर दूसरा कोई किसान का बेटा होता तो उनका परिवार, उनका भाई हो, माँ हो, बाप हो, बोलता है कि जाओ खेत में 10 गो
जन है आज जाओ खाना लेके चले जाओ, लेकिन हमको नहीं बोला। तो ये मेरा परिवार का त्याग है जो आज हम आज मुकाम पे हैं, इस जगह पे हैं। नहीं तो आज भी हम भी खेत में रहते, भाई के साथ रहते, भाई का मदद करते। हालांकि खराब नहीं होता, लेकिन जो वो लोग सपना देखा कि हम लोग कर ही रहे हैं, सब लोग मिलकर खेतिए करेंगे, तो नहीं, मेरा भाई है कुछ और करे। तो इसीलिए उन घर के लोगों का अलग खेती है और मेरा अलग खेती है कलाकारी का। तो ऐसा सपोर्ट, इस तरह से सपोर्ट किया है वो लोग। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सुबोध देहाती जी का जो है शादी में या फिर किसी फंक्शन में इनका पूरा सेटअप, साउंड सेटअप, कैमरा सेटअप, ये पूरा का पूरा टीम है इनका, जो कि शादी में हो या फिर किसी फंक्शन में हो, ये वहाँ पर भेजते हैं। और बहुत सारे लोगों को, जो गरीब से गरीब लोगों का शादी में भी इन्होंने काफ़ी मदद किया है, कैमरा के माध्यम से हो या फिर साउंड के माध्यम से हो या फिर और भी किसी तरह का प्रोग्राम के माध्यम से हो। तो हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, हम चाह मतलब आप गायकी कर रहे हैं वो ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हर एक कलाकार को, हर एक कलाकार के बारे में बोल रहे हैं, ये मेरे बारे में नहीं है। हर कलाकार, चाहे आप जो भी फील्ड से हैं, आपका एक साइड से कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलिए कोई ऐसा हुआ, प्रोग्राम स्थगित हो गया, अब 1 साल 1.5 साल प्रोग्राम कुछ नहीं होना है, तो आपका बिजनेस होगा तब तो आप कुछ कर पाइएगा, उतना दिन जीवन यापन करिएगा, परिवार को चला पाइएगा। कभी काम आता है, कभी नहीं आता है, तो उस टाइम में आप क्या करिएगा। तो इसीलिए कलाकार, बहुत सारा कलाकार जो कलाकारी छोड़ देता है कुछ दिन के बाद, क्योंकि उसका बैकग्राउंड से कोई बिजनेस नहीं होता है। तो जो भी टॉप पे है, लोग काम कर रहा है, उनका देखिएगा साइड से बिजनेस होता है कुछ ना कुछ। तो उस तरह से मेरा भी एक बिजनेस है। आप जैसे बोले वीडियोग्राफी का, तो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, यानी कि जितना भी शादी विवाह में काम होता है, तो लोगों को पता है, बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जानता है कि सुबोध देहाती जो है ये इसका एक बिजनेस है जो वीडियोग्राफी से रिलेटेड है। लोग उसमें भी बहुत सारा प्यार देता है, लोगों का कॉल आते रहता है, मतलब कि काम इतना भरमार है। अभी नवंबर में, दिसंबर में शादी है, पूरा नवंबर फुल है, दिसंबर फुल है, तो लोगों को रिजल्ट भी देते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी एक बार कस्टमर आता है मेरे पास, जो भी लोग आता है, एक बार जुड़ता है तो वो कनेक्ट हो जाता है दिल से, और वही रोटेट करके कस्टमर बेचता है मेरे पास। तो लोगों को प्यार है, इधर से भी मिलता है, उधर से मिलता है, गदगद के मिलता, भर के प्यार मिलता है, तो प्यार मिलता है लोगों का। हम लोग किसी का इंटरव्यू लेने से पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं, और आपके बारे में जो रिसर्च किए हैं, आपका जो ये फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर साउंड सिस्टम का जो काम है, तो ये रिसर्च में हमको पता चला क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब परिवार से हैं, उनके शादी में आपने उनका कैसेट सेट बनवा दिया या फिर साउंड वगैरह आप उनको प्रोवाइड करते हैं। बाद में उनके पास पैसा नहीं भी रहता है तो भी आप उनको नहीं बोलते हैं, उनको शादी का कैसेट वगैरह जो भी हो, मतलब उनको सर्विस पूरा कंप्लीट कर देते हैं। किए हैं, लेकिन ये बोलने का बात नहीं है। अगर मीडिया में बोलेंगे तो हो सकता है और लोग बढ़ जाए कि भैया हम भी गरीब हैं, हमको भी कर दीजिए। मतलब किए हैं जो हाँ लगा हमको कि नहीं, ये दिल से करना चाहिए, ये गरीब टाइप का है, हाँ, तो इनको मदद करना चाहिए, क्योंकि सबका शौक है। अभी ग्लैमर का दुनिया है, सब चाहता है, गरीब भी है वो भी चाहता है कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, लेकिन भाई अच्छा दिखने के लिए अच्छा कैमरा यूज करेगा, अच्छा वीडियोग्राफर फोटोग्राफर को बुलाएगा, तब तो अच्छा होगा। उसके पास बजट ही नहीं है और उनको भी दिखना है, तो वहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं कि उसका कुछ वीडियो थोड़ा बहुत बन जाए, फ़ोटो कुछ निकल जाए, तो उसमें मदद कर देते हैं। कम से कम जो होता है पेमेंट, उस पर काम करके उनको दे देते हैं। बहुत सारा किए हैं, दिए हैं। खास करके जो लड़की होती है कि मतलब उनको, लड़का तो अगर लड़का को भी बोलते हैं कि आपको भी हेल्प कर दे, तो बोलता है भैया आप तो माफ़ कर देते हैं कितना बहुत सारा पेमेंट, तो हमको भी कर दीजिए। बोले आप दहेज माफ़ कर दिए हैं, अगर आप दहेज नहीं लिए हैं तो आपका भी माफ़ रहेगा, ठीक है। आप आपसे भी नहीं लेंगे, आपसे भी कम पेमेंट लेंगे। तो जो जितना कम दहेज लिया है उसको कम भी किए हैं, कुछ लोग नहीं लिया तो उसको और कम किए हैं, जो लिया है तो हम भी लिए हैं उससे हम भी चाप के लिए हैं। तो वही सब होते हैं। मतलब जो दहेज नहीं लेगा उसको आप मदद कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि जो दहेज नहीं लेंगे उनको इनका जो सुबोध देहाती जी की तरफ से उनको मदद भी किया जाएगा। तो यह एक दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत बढ़िया कदम भी है ये। क्या कहेंगे इस पे आप? तो वही है, बाकी दहेज लीजिए अथवा नहीं लीजिए वो आपकी मर्जी है, आपका सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो नियम है वो, अगर आप लड़का हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ डिस्काउंट मिले, तो अगर आप दहेज कम से कम लिए हैं या नहीं लिए हैं तो आपको डिस्काउंट पूरा मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम पता भी करवा लेते हैं अपने टीम से, कुछ लोग बोलियो देता है कि भैया कम दहेज ली, पता चलता है बाद में कि 20 लाख रुपया लिया है। तो ये सब होते रहता है। तो मेरा ये सवाल पूछने का उद्देश्य यह नहीं था कि सबको ही पैसा कम कराएं या पैसा नहीं दे,
सवाल पूछने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सच में गरीब होते हैं, सच में मतलब वो पेमेंट देने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को का जो है इनके द्वारा मदद भी किया गया। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सही में पेमेंट देने की स्थिति में नहीं है या फिर कम पेमेंट देने की स्थिति में है, वहाँ सिर्फ इनका जो खर्च होता है बस उतना ही तक ये पेमेंट लेते हैं, अपना प्रॉफिट ये नहीं देखते। तो सवाल पूछने का मतलब यही था। ऐसा नहीं कि अब सब कोई जा करके आपका बिजनेस में लॉस कराए, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं था। तो आप इतना सारा बिजनेस एक साथ मैनेज कैसे करते हैं? आप खुद भी गायक हैं, दूसरों को भी गायक बनाते हैं, दूसरे का भी वीडियो ऑडियो एल्बम शूटिंग करवाते हैं, और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साउंड सिस्टम, ये सारा मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैनेज कर लेते हैं इसलिए कि जो बोले ना, कुछ लोग हैं जो कनेक्ट हमसे इतना अच्छा से हो गया, मतलब कि जैसे कि काम करने वाले लोग, जो लड़का है, आज तक हम उनको स्टाफ नहीं बोले हैं, किसी को भी नहीं, सब ऑनर है, सब ऑनर है, ठीक है। सब काम करता है और दिल से काम करता है। तो जिस भी फील्ड में जिसको भेजे, अगर किसी को वीडियोग्राफी के लिए भेजे तो वो वहाँ का मालिक है, उनको बोल देते हैं यहाँ का मालिक आप हैं। कोई स्टेज पे गया तो वो स्टेज का मालिक है। जैसे कुंदन है, वो आज 7 साल से काम कर रहा है, और 7 साल से काम कर रहा है और लगातार काम कर रहा है। बीच में थोड़ा बहुत हुआ भी, मतलब मन में हुआ, होता है, जब ज़्यादा दिन से आप काम करिएगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी आया, फिर आया, दोबारा आया। तो आपको पता चल जाएगा, अगर कोई लड़का 7 साल से एक आदमी के पास है तो आदमी का स्वभाव क्या है और उसके साथ रिश्ता क्या है, ठीक है। लोग जाना क्यों नहीं चाहता। तो कुंदन है, और सुनील है, ज्योतिष है, सुमित है, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं, समथिंग 25-30 लोग हैं, जो कि कभी भी एक कॉल चला जाएगा ना मेरा, चाहे रात में 11 बजे हो, 12 बजे हो, कि अभी तुरंत में आना आधा घंटा में, तो वो आधा घंटा में आएगा। 10 मिनट बोलेंगे तो 10 मिनट, अपने टाइम के अनुसार। ऐसा भी नहीं कि हम आधा घंटा का रास्ता है तो 10 मिनट में आने बोल दिए, नहीं, अत्याचार नहीं करते हैं लोगों पे। मतलब ऐसा नहीं कि स्टाफ की तरह नहीं, मालिक की तरह देख लिए। और वो अपना हक निभाता है और अपना काम बखूबी करता है, और यही है काम करने का तरीका, कि इतना अच्छा काम करता है कि लोगों को रिजल्ट मिलता है, और लोगों को हम कस्टमर ला के हमको देता है। आज तक कोई नहीं बोला होगा कि भैया आप लड़का मेरे यहाँ काम के लिए भेजे और लड़का ऐसा ऐसा हो गया। कहीं से कोई गलत आज तक हुआ ही नहीं मेरे साथ, ठीक है। तो ये अच्छा है, लोग मतलब सब लड़का मेहनत करता है, इसलिए मेरा सारा चीज़ चल जाता है ना। किसी को भी एक कॉल बोलते हैं तो कोई भी काम अगर आ गया तो तुरंत एक कॉल में हाजिर होता है। और लेन देन भी थोड़ा माल पानी में भी हम रहते हैं कि हाँ दे दे, या है भी कुछ नहीं मिला है तो प्यार से ही बात करते हैं, समझा के कि अभी टाइम लगेगा, ये है वो। ऐसा नहीं कि तू मैं हो गया, प्यार से बोलते हैं तो लोग समझता है, कर लेता है कि चल भाई अभी नहीं मिला है, बाद में मिलेगा ही। तो ये होता है। आपने आपका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस था, जब आपसे कोई पूछता था कि सुबोध देहाती क्यों, आपने अपने नाम के साथ टाइटल में देहाती क्यों लगाया, तो आप बहुत अच्छा उनका जवाब देते थे, जो कि भोजपुरी भाषा में ही आप जवाब देते थे। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो जवाब दें कि आपके नाम के साथ देहाती क्यों लगा। तो आप लोग तो जाने भी करते हैं, कई बार बोल भी चुके हैं कि सुबोध के साथ देहाती क्यों। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि देखिए भैया, देहाती कहला से केहू देहाती ना होला, और शहरी कहला से केहू शहरी ना होला। देहाती कहला से केहू देहाती ना होला, और शहरी कहला से केहू शहरी ना होला। लोग तो अपन काम से जानल जाला, बाकी ई नाम से कुछ ना होला। क्योंकि इस जहान में, इस धरती पे जो भी लोग हैं, आप उनके काम से जानते हैं उनके, ठीक है, तब उसका नाम पीछे से जुड़ता है। तो अगर हम नाम रख देते शहरी, सुबोध शहरी, तो क्या शहरी हो जाते? तो लोग अपने काम से जानते हैं। जैसे हम लोग मनोज लोहार, ठीक है, सनोज पेंटर, तो ये क्या है? जब किसी का नाम आप लेते हैं तो बोलता है कौन काम करता है वो, तब आपको पता चलता है हाँ पेंटर है, अच्छा वो है मनोज। तो ये होता है, तो लोग अपना काम से जाना जाता है। तो वही है कि आप जब अच्छा काम करते चलिएगा तो नाम खुद ब खुद, कुछ भी नाम रहे, वो आपका नाम टैगलाइन बन जाएगा। पहले आप सुबोध देहाती लगाते थे, अब उसमें राजा जोड़ दिए, और ये ऐसा आपने क्यों किया? बहुत लोग इसके लिए हम कुछ लोगों से माफ़ी भी चाहेंगे नाम को लेके, क्योंकि बीच में जो है ना, मतलब नाम 2-4 बार चेंज हुआ, लेकिन हाँ देहाती हम छोड़े नहीं, ना छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे कभी, ना छोड़ना चाहें। वो हुआ क्या कि कुछ लोग जो है ना, बिजनेस में भी हैं हम, तो
कॉलर ट्यून पे जब जाता था नंबर तो सुबोध देहाती नाम से जाता था, तो लोग बोलता था भैया आप देहाती, मतलब ये देहाती क्या? तो इसीलिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमको लगा कि देहाती के साथ कुछ और भी लगाया जाए, ठीक है, तो इसलिए सुबोध देहाती राजा। और हमको कंपनी के लिए एक नाम भी चाहिए था कि जो 3 नाम से मिल के हो, तो इसीलिए मेरा कंपनी का नाम के लिए भी राजा लगाना पड़ा, क्योंकि SDR, S फॉर सुबोध, D फॉर देहाती, R फॉर राजा। मतलब आपका कंपनी का नाम SDR स्टूडियो है। SDR स्टूडियो है, तो इसलिए भी राजा लगाना पड़ा, ताकि कंपनी का नाम मिल जाए कंपनी को। सुबोध जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे चैनल पर आकर आपको कैसा लगा और हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल पे आके और बहुत अच्छा लगा, और ख़ास करके हम आपका कुछ 2-4 गो एपिसोड जो है इस टाइप का हम देखे थे, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। और आपका साउंड क्वालिटी और ये बैकग्राउंड वगैरह सारा चीज़, जो टीम आपका काम कर रहा है, सारा चीज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, और ऐसे ही करते चलिए, क्योंकि आप लोकल को प्रमोट कर रहे हैं। ये हमको देख के जान के बहुत खुशी हुआ कि आप अररिया के हैं, और अररिया के लोगों को आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अररिया के लोगों के लिए तो हम तो जान तो देने के लिए तैयार हैं, हमेशा रहते ही हैं। तो अररिया के लोगों को, जो भी कलाकार हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग हैं अररिया के जो छिपे लोग हैं उनके लिए आप खुल के आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं, क्योंकि हम मोदी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, है ना, तो लोकल को आप प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप, ठीक है। और हमको ऐसा मौका मिला, हमको इस लायक समझें, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही लोगों को बुलाते रहिए, और जो भी लोग हैं आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि जो भी लोग अररिया के देख रहे हैं, जो भी लोकल हैं, और क्योंकि यहाँ पे लोकल न्यूज़ ज़्यादा आएगा, लोकल से रिलेटेड जो भी है वो ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐप पे हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, आपने हमारे साथ इतना समय दिया। हम चाहेंगे अंत में आप हमारे दर्शकों को अपना गाना का 2-4 लाइन सुना दें। अपना गाना का, मेरा एक गाना था जो कि गाना है जो कि हम लोग का जो भाषा है यहाँ का, अररिया का भाषा, छेछा भाषा, छेछा में हम लोग घर में भी बात करते हैं, कते गेली गे की करे छी गे। तो हम बता दें कि अश्लीलता नहीं, मेरा गाना में आपको अश्लीलता नहीं मिलेगा, ठीक है। गाना आपको गाते हैं फिर आपको समझाते हैं, तो 2 लाइन समझाएंगे भी। मेरा गाना है चम 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 को रूपवा दिलवा कर गलही गे चोरी, चम 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 को रूपवा दिलवा कर गलही गे चोरी, कौन गाम के छौड़ी छी गे, कौन गाम के छौड़ी, कौन गाम के छौड़ी छी गे, कौन गाम के छौड़ी। अब देखिए, अब कुछ लोगों को लगता होगा कि भैया इसमें तो अश्लीलता है, ये छौड़ी बोल दिए आप। ये छौड़ी अश्लीलता नहीं है भैया, ये मेरा मातृभाषा है, मतलब हमारा जो गांव का भाषा है, मेरा जो घर का भाषा है। हम लोग घर में बोलते हैं, अगर कोई लड़की चले गई, मेरे बहन ही चले गई, 1 घंटा नहीं आई, तो हम बोलते हैं की का छोड़ी कते गेली, 1 घंटा लग गेलो। तो ये छोड़ी अश्लीलता नहीं है, ये घर का भाषा है मेरा, तो वही बोलते हैं कौन गाम के छोड़ी छी गे, कौन गाम के छोड़ी। बोल रहा है कि चमचम चमके रूपवा, मतलब उसका चेहरा इतना अच्छा चमक रहा है। कोई लड़का है, देखा कोई गांव में एक लड़की आई, और लड़का उसको अचानक से देखा, और देखा कि पूरा इतना सुंदर, इतना स्मार्ट है, तो वही बोल रहा है, मतलब आपका रूप चमक रहा है, तो आप आखिर किस गांव के हैं हम जानना चाहते हैं, तो उसमें अश्लीलता कहाँ है भाई। तो कुछ लोग बोला कि अश्लीलता है, छोड़ी शब्द अश्लील नहीं, ये मेरा घर का भाषा है छोड़ी। हम लोग का ठेठी भाषा जो होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि गे छोड़ी पढ़ल जेबी कल कि ना जीबी गे, तो ये मेरा घर का भाषा है। लड़की को छोरी बोलते हैं, लड़का को क्या बोलते हैं? छोरा बोलते हैं, लड़का को छोरा बोलते हैं, तो वही है, सब जगह है। जैसे नेपाल में लड़की को शायद केटी बोला जाता है, हाँ, इस तरह से कुछ बोलता है, पता नहीं, मतलब अपना अपना सबका लैंग्वेज होता है, अपना घर का भाषा होता है, तो वही। ये बाहर पर जो आपने गाना गाया था, तो वो हमारे दर्शकों को यदि आप लास्ट में सुना दें अंतरा तक, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। अंतरा था भारी तबाही भइल मचल हाहाकार हो, देखो न चल गईले कितना लोग के जान हो। भारी तबाही भइल
मचल हाहाकार हो, देखो न चल गइल कितना लोग के जान हो। कियाइल कहर देखो नदी परवान, त चली गइले केतनन के जान। ओ अररिया में आइल अचके में बाहर, त चली गइले केतनन के जान। बहुत अच्छा सुबोध जी, बहुत अच्छा आपने गाया और आपका ये गाना काफ़ी हिट भी हुआ था। और आपने हमारे साथ समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतना समय दिया। आपको बता दें कि हमारा यह खास मुलाकात विपुल कर्ण के साथ जो यह कार्यक्रम है, यह आप मार्गदर्शक न्यूज़ पर देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें विडजोन डिजिटल टीवी ऐप। वहाँ पर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सिर्फ यह कार्यक्रम ही नहीं, वहाँ पे आप अपने आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबरों को देख सकते हैं। आप वहाँ पे रील्स देख सकते हैं। वहाँ पे आप बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टून वीडियो भी अपलोड किया गया है। बच्चों का ऑनलाइन क्लास भी कराया जा रहा है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो विडजोन डिजिटल टीवी ऐप पर आपको मिल जाएंगी। और अश्लीलता बिल्कुल वहाँ पर नहीं मिलेगी। आप जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी चीज़ आप वहाँ पर देखेंगे विडजोन डिजिटल टीवी ऐप पर, वह आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ आराम से बैठकर देख सकते हैं। बच्चों को भी आप, जैसे बच्चे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्टून वीडियो देखते हैं, उसमें बहुत तरह का चीज़ सिखाया जाता है, बहुत तरह की चीज़ उसमें बताया जाता है जो बच्चों के लिए सही नहीं भी है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई बात नहीं। आप विडजोन डिजिटल टीवी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षाप्रद चीज़ें भी है। तो आप इस विडजोन डिजिटल टीवी ऐप को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर जाएँ, सर्च करें VIDZONE विडजोन, आपको आ जाएगा। विडजोन डिजिटल टीवी डाउनलोड करके आप अपने आसपास देश दुनिया के प्रत्येक खबरों से अपडेट रह सकते हैं, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम को देख सकते हैं और अन्य भी मनोरंजन के लिए वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लें और बने रहें हमारे साथ। मार्गदर्शक न्यूज़ को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।